हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन जेकेटी जयचंद कुमार टीचर्स चैनल। सो गाइस, आज फिर से आपका दोस्त जयचंद कुमार एक नई वीडियो के साथ आया है। गाइस, एक नई स्टोरी के साथ आया है। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये स्टोरी अकबर बिरबल की है। तो आप जानते ही हैं कि अकबर बिरबल की जो स्टोरी होती है इसमें कितने ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो स्टोरी में बने रहें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा गाइस। तो देखिए, स्टोरी का टाइटल है द सर्वेंट्स प्लाइट। ओके, तो द आर्टिकल है सर्वेंट्स। देखिए, सर्वेंट के बाद में कॉमा फिर यस लगा है तो इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी। इसका मतलब होता है काकी के। तो सर्वेंट का प्लाइट, प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा। ठीक है, तो सर्वेंट की दुर्दशा। अब ऐसा स्टोरी का टाइटल क्यों है, स्टोरी में आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा गाइस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग देखते हुए चलेंगे ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो देखिए, वन मॉर्निंग, वन यानी एक, मॉर्निंग यानी कि सुबह। तो एक सुबह अकबर लुक्ड, अकबर नाम है लुक्ड। लुक्ड का मतलब देखा, लुक मतलब देखना, लुक्ड मतलब देखा। इनटू, इनटू मतलब में। द मिरर, मिरर का मतलब होता है ऐनक, शीशा, है ना, शीशे में देखा, ऐनक में देखा। सडनली, सडनली का मतलब होता है अचानक से। जब उन्होंने शीशा में देखा तो तुरंत, अचानक से, सडनली यानी अचानक से। ही कॉल्ड, ही मतलब उन्होंने, कॉल्ड यानी बुलाया। हिज सर्वेंट एंड सैड, हिज यानी उसका, उसके सर्वेंट को यानी अपने नौकर को बुलाया। एंड, एंड मतलब और, सैड, सैड यानी कि कहा। क्या कहा, यहां देखिए, गो एंड कॉल हिम नाउ। अब देखिए, गो यानी जाओ, एंड मतलब और, कॉल, कॉल यानी बुलाओ, हिम मतलब उसको, नाउ मतलब अभी अभी, मतलब जाओ अभी बुला के लाओ, है ना। इसका मतलब हुआ कि जाओ अभी बुला के लाओ। अब आगे देखिए, द ओबीडियंट सर्वेंट रश्ड आउट। ओके, इतना देखिए। द आर्टिकल है ओबीडियंट, ओबीडियंट का मतलब होता है आज्ञाकारी। ठीक है, तो ओबीडियंट का मतलब होता है आज्ञाकारी। सर्वेंट, सर्वेंट यानी नौकर। रश्ड, रश्ड यानी कि दौड़ा, आउट यानी कि बाहर। वो सुनते ही, जैसे ही अकबर ने कहा कि जाओ उन्हें बुला के लेके आओ, अभी बुला के लाओ, तो इन्होंने नौकर जो थे, ठीक है, वो तुरंत उनका बात सुन करके और तुरंत बाहर निकल गए बुलाने के लिए। ठीक है, आगे देखिए। बट, बट मतलब लेकिन। सून, सून यानी जल्दी ही। रियलाइज्ड, रियलाइज यानी महसूस किया, जल्दी ही उसे महसूस हुआ। दैट, दैट मतलब कि। ही डिड नॉट नो, वो नहीं जानता था, उसको पता नहीं था। ठीक है, उसको पता ही नहीं था। हु मतलब किसको। ही वॉज सपोज टू कॉल, ही वॉज यानी कि वो उसको बुलाना था। सपोज टू कॉल यानी कि उस किसको बुलाना था। पूरी अच्छी तरीके से समझिएगा इसकी। जो नौकर था ना, वो तो महाराज की बात सुनते ही बाहर निकल गया बुलाने के लिए, लेकिन बाद में उसको पता चला कि अरे बुलाना किसको है, मैं आ तो गया बुलाने के लिए लेकिन बुलाना किसको है। बाद में उसको ऐसा मालूम हुआ। ओके, अब उसको समझ में नहीं आ रहा। आगे देखिए क्या होता है। बट ही वॉज टेरिफाइड, बट मतलब लेकिन, ही वॉज यानी वो था टेरिफाइड। टेरिफाइड का मतलब वैसे तो कहा जाता है कि भीगी बिल्ली, है ना। जैसे डरा हुआ सा, लोग कोई भी डरा हुआ सा होता है ना, तो कहते हैं ना भीगी बिल्ली की तरह छिप गया, तो ये हो गया वो हो गया, उसे ही टेरिफाइड कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो देखिए, टेरिफाइड यानी डरा हुआ। ऑफ किंग अकबर यानी कि वो महाराज से डरा हुआ था। लेस्ट ही एम्परर शुड बी फ्यूरियस, लेस्ट ही यानी कि हो सकता है। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो जाए। लेस्ट का मतलब कहीं ऐसा ना हो जाए। द एम्परर यानी सम्राट, शुड बी फ्यूरियस यानी कि वो कहीं गुस्सा ना हो जाए, ये सोच करके वो डरा हुआ था कि उनसे कैसे पूछूं, कहीं वो मुझ पे गुस्सा हो जाए, है ना। तो आगे देखिए। सो मतलब तो। ही वेंट टू बिरबल इंस्टीड। अब देखिए, वहां नहीं जाकर के फिर ये क्या किया, तो मतलब सो मतलब तो। ही वेंट, ही वेंट यानी उन्होंने गया। टू बिरबल यानी कि बिरबल के पास। इंस्टेड, इंस्टेड का मतलब होता है बजाय। ठीक है, यानी अकबर के पास जाने के बजाय
कहाँ गया? बीरबल के पास गया। एंड मतलब और, नरेटेड हिज फ्लाइट, नरेटेड यानी कि बताया, सब कुछ उनको जो जो प्रॉब्लम था वो बताया। हिस यानी उसका, फ्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा जो उसके साथ बीता, ठीक है, यानी कि जो वो डरा हुआ था जिस बात के लिए, जिस वचन के लिए, तो वो क्या किया, वो सब बीरबल को बताया। अब आगे देखिए, बीरबल आस्क्ड, बीरबल ने पूछा, द सर्वेंट यानी नौकर से, ठीक है। जब ये सारी बात सुना बीरबल ने, तो फिर बीरबल ने वो नौकर से पूछा, क्या पूछा देखिए, व्हाट वाज द एम्परर डूइंग, यानी कि एम्परर यानी सम्राट, वाज मतलब थे, व्हाट मतलब क्या, तो व्हाट वाज एम्परर डूइंग यानी कि क्या कर रहे थे, सम्राट क्या कर रहे थे। व्हेन ही कॉल्ड यू, जब वो तुम्हें बुलाए, ठीक है, जब वो तुम्हें बुलाए थे तो वो क्या कर रहे थे, ऐसा बीरबल ने पूछा। अब आगे देखिए, द सर्वेंट सैड, सर्वेंट यानी नौकर ने कहा, द आर्टिकल है, सर्वेंट यानी नौकर, सैड यानी कहा। ही वॉज लुकिंग, वो देख रहे थे, ही मतलब वह, वॉज मतलब थे, लुकिंग यानी देख रहे थे, इनटू द मिरर, इनटू मतलब में, द आर्टिकल है, मिरर यानी कि शीशे में, ठीक है, ऐनक में, तो वो शीशे में देख रहे थे, ऐसा उन्होंने बीरबल को बताया। ओके, अब आगे देखिए, बीरबल सैड, बीरबल ने कहा, इट मीन्स का मतलब होता है इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब, द एम्परर नोटिस्ड, द आर्टिकल है, एम्परर यानी कि सम्राट, नोटिस्ड, नोटिस्ड यानी कि वो देखे, है ना, नोटिस किए, देखे, दैट मतलब कि, हिज हेयर, हिज यानी उनका, हेयर, हेयर यानी कि बाल, हैड ग्रोन लॉन्ग, हैड ग्रोन लॉन्ग यानी कि बाल लंबे हो गए हैं, ठीक है, उनका जो, उन्होंने देखा कि उनका बाल लंबे हो गए हैं, ठीक है। ही वॉन्टेड टू सी द बार्बर, ही मतलब उन्होंने, वॉन्टेड यानी चाहते थे, टू सी, सी का मतलब होता है देखना, और सी का मतलब होता है मिलना भी गाइस, ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंस निकल रहा है मिलने का, ठीक है। तो ही वॉन्टेड यानी वो चाहते थे, टू सी यानी कि मिलना, द बार्बर यानी कि नाई, बार्बर का मतलब होता है नाई, ठीक है, नाई यानी कि नाऊ, नाऊ नाई ऐसा लोग बोलते हैं, जो बाल काटने वाले होते हैं उनको बार्बर कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में नाई कहते हैं, ठीक है गाइस। तो आगे बढ़ते हैं, तो वो क्या करना चाहते थे, तो वो नाई से मिलना चाहते थे, यानी बार्बर से मिलना चाहते थे, ठीक है। देखिए, आफ्टर द सर्वेंट हैड लेफ्ट, आफ्टर यानी के बाद, द सर्वेंट यानी नौकर, हैड लेफ्ट यानी कि नौकर के वहां से चले जाने के बाद, कहां से, अकबर के पास से, जब नौकर वहां से चले गए अकबर का बात सुन करके, तो फिर क्या होता है, आगे देखिए, अकबर रियलाइज्ड, अकबर नाम है, रियलाइज्ड, रियलाइज्ड का मतलब होता है महसूस किए, दैट मतलब कि, ही डिड नॉट टोल्ड कि उन्होंने बताया ही नहीं, द सर्वेंट यानी नौकर को, अकबर को ऐसा लगा कि मैंने तो भेज तो दिया उसको, लेकिन मैं बताया ही नहीं कि किसको बुला के लाना है, मैं तो कुछ बताया ही नहीं, ऐसा उनको महसूस हुआ, ठीक है। अब आगे देखिए, होम टू कॉल, अब देखिए होम टू कॉल यानी किसको, टू कॉल यानी कि बुलाना है, ठीक है, मैंने तो ये बताया ही नहीं कि किसको बुला के लाना है, ऐसा अकबर महसूस किए, कब महसूस किए, जब वो सर्वेंट उनके पास से उनकी बात सुन के चला गया, ठीक है। अब आगे देखिए, सून, सून यानी जल्दी ही, द सर्वेंट, सर्वेंट यानी कि नौकर, इंटर्ड, इंटर्ड यानी प्रवेश किया, हिस रूम, हिस रूम यानी कि उनके कमरे में, ठीक है, महाराज के कमरे में इंटर्ड किया यानी प्रवेश किया, कैसे प्रवेश किया देखिए, विथ द बार्बर, विथ मतलब साथ में, द बार्बर यानी कि नाई के साथ में प्रवेश किया, ठीक है, यानी नाई जो जो बाल काटने वाला मैन था, आदमी था, बार्बर था, ठीक है, उसके साथ में अकबर के कमरे में प्रवेश किया, ठीक है। अब आगे देखिए, अकबर वॉज सरप्राइज्ड, अकबर क्या थे, क्या हो गए, सरप्राइज्ड यानी कि आश्चर्य में पड़ गए, ही, आगे देखिए, ही आस्क्ड, ही उधर था,
ही मतलब वह, आस्क्ड यानी पूछा। तो उन्होंने पूछा, हाउ डिड यू नो, हाउ मतलब कैसे, डिड यू नो यानी कि तुम कैसे जाने, तुमको कैसे पता चला। आई वॉन्टेड टू सी द बार्बर, देखिए तुमको कैसे पता चला। आई वॉन्टेड मैं मिलना चाहता था, द बार्बर, बार्बर यानी कि नाई से। वो अकबर जो थे वो पूछे, जब नौकर ने वो बार्बर को लेकर के अंदर घुसे, अंदर आ गए, अकबर के पास आ गए नाई को लेकर के, तब अकबर ने पूछा कि ये बताओ कि मैं तो तुमको बताया नहीं, तुमको कैसे पता चला कि मैं बार्बर से यानी नाई से मिलना चाहता हूं। ठीक है, तो आगे देखिए। द सर्वेंट रिप्लाइड, द आर्टिकल है सर्वेंट यानी नौकर, रिप्लाइड यानी जवाब दिया। बीरबल टोल्ड मी, आपको नहीं दिख रहा, मैं दिखाऊंगा गाइस, मी उधर है, तो बीरबल नाम है, टोल्ड यानी बताया, मी ये देखिए, मी मतलब मुझे। तो ये कह रहा है, नौकर ने बताया कि महाराज मुझे तो, यहाँ पे देख लीजिए, यो मजिस्ट्री, इसका मतलब होता है हे महाराज या महाराज, मुझे बीरबल ने ये बात बताया कि बार्बर को लेकर आओ। ठीक है, ऐसा उन्होंने जवाब दिया। ठीक है, अब आगे देखिए। अकबर एडमायर्ड बीरबल्स विजडम, ओके, तो अकबर नाम है, एडमायर, एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। ठीक है, बल्स यानी बीरबल का, फिर से देख लीजिए, वही बीरबल के बाद है कॉमा, फिर यस लगा है, तो इसे कहते हैं टॉफी, इसका मतलब होता है काकी के। तो बीरबल के विजडम, विजडम का मतलब होता है बुद्धिमता का, बुद्धिमानी का, उन्होंने खूब प्रशंसा किया। ओके, तो ये रही स्टोरी गाइस। 1 मिनट, पिक्चर भी देखिए। तो देखिए गाइस, ये देखिए, ये है अकबर और ये है बार्बर। ठीक है, ये बार्बर यानी नाई, और ये सर्वेंट है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ये सुबह सुबह उठ के यहाँ मिरर में देखे यानी शीशा में देखे, और देखते ही इनको महसूस हुआ कि बाल थोड़ा लंबा हो गया है, या फिर मूछे जो भी है, लेकिन बुक में तो बाल ही लिखा है। ठीक है, तो बाल थोड़ा लंबे हो गए हैं, तो इन्होंने तुरंत बोला कि जाओ बुला के लाओ, बस बुला के लाओ, बस इतना ही सुनते ये सर्वेंट जो है चले गए। ठीक है, और जैसे ही बाहर निकल गए तो फिर इनको महसूस हुआ, ये जो नौकर हैं इनको महसूस हुआ कि मैं आ तो गया, लेकिन किसको बुला के लाना ये तो पता ही नहीं चला। ठीक है, और ये डर भी रहे थे कि अकबर से कैसे पूछूं, महाराज से फिर बार बार कैसे जाके बात करूं, कहीं गुस्सा ना हो जाएं, इस डर में वो पड़े हुए थे। और फिर इनके पास आने के बजाय कहाँ गए, तो बीरबल के पास गए और जाके उनको सारी बात बताए। तो बीरबल ने पूछा कि जब तुमको बोले कि जाओ बुला के लाओ, तब वो क्या कर रहे थे। तो इन्होंने बताया कि महाराज वो शीशे में देख रहे थे। तब बीरबल ने कहा कि एक काम करो, जाओ, वो नाई से मिलना चाहते थे क्योंकि उनका बाल लंबा हो गया होगा। ठीक है, तब सर्वेंट ने, ये नौकर ने गया और नाई को बुला के लेके आया। तो ये रही स्टोरी गाइस। स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी? यदि स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ में, ताकि सारे लोग सीख सकें कैसे बुक रीडिंग करना है गाइस। मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है गाइस, बस थोड़ा दिन फॉलो करना है। आप मेरे साथ बने रहें, एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग मैं बताता हूँ, आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे दोस्तों। देखिए, कुछ नहीं करना है। यदि आप अकेले वैसे पढ़ेंगे ना, यदि आप किसी चीज़, जैसे मान लो ये हो गया प्लाइट, अब प्लाइट का मतलब आपको नहीं पता तो बस आप पढ़ना ही बंद कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए एक स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है गाइस, हर एक चीज़, जैसे इसका हर मीनिंग पता चलेगा, इसका मतलब क्या होता है वो पता चलेगा। ठीक है, तो जब आपको सब कुछ पता चल जाएगा, आप इजीली पढ़ पाएंगे, ट्रांसलेट कर पाएंगे, और जब आप ट्रांसलेट करना शुरू कर देंगे तो फिर आपको अच्छा लगेगा, आपका मन लगेगा पढ़ने में। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक, तो जब आप शुरू कर देंगे तो और आपका मन लगेगा पढ़ने में, बिल्कुल पढ़ते ही जाएंगे, पढ़ते ही जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इंग्लिश आप सीख जाएंगे, पढ़ना सीख जाएंगे। और बाकी बोलने के लिए मैं अलग से उसका क्लास चला ही रहा हूँ, तो उससे आप बोल सकते हैं। ठीक है,
तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।